हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो कोई क्राइम करता है तो उसको जो सजा होगी एंड जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें बताया गया व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ, जब कोई भी किसी कानून का उल्लंघन करता है इमीडिएटली हम सोचते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। आपने भी ऐसा देखा होगा रियल लाइफ के अंदर या फिर मूवीज के अंदर। आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड, जब उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, मतलब बिकॉज प्लेड मतलब पुलिस यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड, फिर कोर्ट आपका डिसाइड करेगा कि ये पर्सन अक्यूज जो है इसको गिल्टी करार किया जाए, फिर ना मतलब जो इसको सजा दी जाए, इसको दोषी करार दिया जाए, ये सारा सारा कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार एवरी इंडिविजुअल चार्ज फॉर ए क्राइम, फिर ऑफ ए क्राइम है हैज गिवन फॉर फेयर ट्रायल, ताकि उसके साथ जो उसके ट्रायल वो अच्छे से। डू यू नो दैट मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है? आपने एफआईआर के बारे में सुना होगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में भी सुना होगा। इन दिस चैप्टर आप देखने वाले हैं फिक्शनल केसेस के बारे में, जहाँ पे कोई चोरी का मामला था उसके बारे में बताया गया है। डिफरेंट इंडिविजुअल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मोस्ट ऑफ द केस गो थ्रू ए प्रोसेस जिसमें सिमिलर ऑफ द वन डिस्कस्ड और फिक्शनल केसेस आते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोर्ट का दिखाया गया है। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई एम कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई मिस्टर शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड, शी हैज बीन फ्रैंकली अपनी गोल्ड चैन को देख रही थी। फिर इसने बताया कि मेरी गोल्ड चैन चोरी हो गई है। फिर इसने अपनी जो मेड उस पर लगा दिया कि तुमने चैन चोरी की। फिर इन्होंने एफआईआर वगैरह लिखवा दी। फिर इसको सजा हो गई। देन ठीक है, देन सुशील जो उसका भाई था, ये आया था एसआई राव के पास दैट शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर द गोल्ड थेफ्ट, एंड इसने बताया कि आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर। एंड इसने बता दिया कि मैं लॉयर हायर करने के पैसे कहाँ से लेके आऊंगा। ये सोच रही थी कि मैंने चैन भी चोरी नहीं की, एक्चुअल में इसने चोरी नहीं की थी, तो ये स्टोरी सी बताई गई है। Although the court granted to bail, Shanti को bail दिया after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her 20,000. She therefore continued to be in jail and she is very traumatized. She is worried about what happened during the trial. कि ट्रायल के टाइम क्या हो। पुलिस ने the police files charge sheet in the magistrate court. तो magistrate court का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। The court gives a copy of the charge sheet including the statement ऑफ विटनेस टू शांति। शांति ने बताया कि कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर, कि इसके पास कोई भी लॉयर नहीं है। फिर मजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया एक एडवोकेट कमला रॉय को एज ए शांति डिफेंस। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? ये गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे होगा। इसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू डिफेंड द लॉयर, डिफेंड बाय ए लॉयर, की गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास एक लॉयर होगा। एंड आर्टिकल 39 ए क्या बोलता है कि प्लेसेस ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ए लॉयर टू ए सिटीजन, जो कि पे नहीं कर सकता अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, फिर पॉवर्टी की वजह से कोई भी लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड। उसके बाद ये उन्होंने अपने केस पेपर वगैरह दिखा दिए। इसने बताया कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। सो इसने बताया कि टेल मिस सिंधे हाउ द गोल्ड चेन गो मिसिंग। उसने बताया कि कैसे मिस हुई थी। इसने बताया कि माई चेन इन द ड्रॉयर के अंदर थी एंड नो अदर आउटसाइडर मेरे घर में नहीं आता। एंड सी वर शॉप्ड रुपीज 2000 इज एनवेलप में थे। शांति गोट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन। सीजेसी मतलब बता दिया कि इसके पास 10,000 रुपए थे, सब बता दिया है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय ने क्रॉस एग्जामिन किया मिस्टर शिंदे को। इसने कहा कि क्या आपने देखा था शांति को चैन चुराए जब वो चुरा रही थी? उसने बताया नहीं। ऑल्सो 3 years दैट सी हैड वर्क, मतलब वो 3 साल से काम कर रही है एंड उसकी 1,000 रुपीज सैलरी है, लेकिन आज तक उसने 1 रुपया भी चोरी नहीं किया। एडवोकेट रॉय ने एग्जामिन किया कि सुशील दिस एम्प्लॉयर डिफेंस विटनेस बना था। टेस्टिमोनी सी वाज अनेबल टू फाइंड 10,000, तो उसने एटलीस्ट ये प्रूव हो गया इसने चैन चोरी नहीं की। एट द इंस्पेक्टर शर्मा यू कैन टेल फाउंड। फिर एक गैंग ऑफ बॉयज, इसको अरेस्ट किया गया था जो चैन चोरी करने के मामले में पकड़े गए थे, वो चैन उनसे मिल गई थी। फिर शांति को यहाँ से बाहर कर दिया, मतलब छोड़ दिया गया। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट यू कैन सी दैट कोर की पब्लिक प्लेयर यहाँ पे थे। बस यहाँ से आपको समझना है, बाकी स्टोरी जो थी वो अपने लेवल पे आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा रोल है पुलिस का, फिर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, डिफेंस लॉयर का एंड जज का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस टाइम सॉरी स्लिप ऑफ टंग की वजह से आई थिंक have been roles in much played in above cases. Understand their roles more than others. ठीक है। Then what is the role of police in investigating a crime? पुलिस का क्या रोल होता है कोई भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पुलिस का?
फिर इन्वेस्टिगेट करेगी कंप्लेंट के अबाउट जो अब किसी ने भी सबमिट की है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करोगी जो भी रिकॉर्डिंग है विटनेस की, कलेक्ट करेगी डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन, फिर ये अपना एक ओपिनियन बनाती है। एंड अगर पुलिस को लगा कि एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन, फिर ये चार्जशीट तैयार करते हैं in the court. And as stated beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide, पुलिस डिसाइड नहीं करती कि कोई लोग गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। ये सारा का सारा हाथ जो काम हुआ कानून के हाथ में होता है। एंड यू रीड इन यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग में चलना पड़ता है, विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट to the law of the land. This include the police. Therefore, public the police investigation always have to be conducted in accordance with the law with the full respect of human right. Supreme Court has laid down guidelines. The police must follow the time of arrest, detention मतलब उसको जो kind of डिटेंड किया जाता है, इसको हिंदी में कैसे बताएं कि नजरबंद टाइप ऑफ बोल सकते हैं, या फिर उसको एकदम से उठा के जेल में डाल दिया। एंड इंटेरोगेशन उससे सवाल जवाब करना। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर, टॉर्चर का भी राइट नहीं है, और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, याद रखना ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन फॉर द पेटी ऑफेंस। एंड आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है संविधान का, दैट क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्ट पर्सन, कि आपको ये राइट मिलेंगे। यहाँ से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था, अब की बार भी आ सकता है प्रीलिम्स में। सबसे पहले अगर आपको डिटेन किया गया है तो फिर आर्टिकल 22 आपको क्रिमिनल लॉ में क्या क्या गारंटी प्रोवाइड करवाता है, राइट टू इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, कि आपको जो अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको रीजन बताया जाएगा किस ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपको प्रेजेंट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। राइट नॉट टू इल ट्रीटेड और टॉर्चरिंग ड्यूरिंग द कस्टडी, आपको नहीं पीटा जाएगा। कन्फेंशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज ए एविडेंस अगेंस्ट द एक्सक्यूज। एक्यूज जो है कन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी के अंदर आपने कोई बात मना, मतलब आपने मार्केटर से यहाँ भर ली, तो उसको हम नहीं यूज कर सकते। नार्टिक बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज है एंड वो मैन कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के लिए आपको नहीं बुलाया जा सकता, ये भी एक प्रोविजन। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर बताए हैं दैट पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव फॉलो फॉर द अरेस्ट, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, जो कि डिटेंशन और इंटेरोगेशन है इसके अंदर, इसमें जो दीज आर नोन एज डीके वासु गाइडलाइन इनको बोला जाता है। तो याद रखना डीके वासु गाइडलाइंस एसोसिएट विद व्हाट, जस्टिस सिस्टम। पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन के लिए अगर लेके जा रहे हैं शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन नेम टैग ऑफ द डेजिग्नेशन, आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाओ, अच्छे से अपना जो नाम उसका टैग हो। एंड ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, आपके पास शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट भी आप लिखो। शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस आपके पास हो, who include a family member of the person arrested, उसके भी साइन। अरेस्ट मेमो should be countersigned हो by the person arrested, and the person arrested जो है detained और being interrogated, इसके पास राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव और अपने फ्रेंड को बता सकता है कि मुझको अरेस्ट किया जा रहा है। When a friend or relative lives outside the district, time, place of district and venue of the custody must be informed by police within 8 to 12 hours। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं एफआईआर क्या होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जो पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम, जो आप कोई भी एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं उसके बाद पुलिस अपना काम स्टार्ट करती है उसी एफआईआर के बेसिस पे। द लॉ स्टेट दैट कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर को लिखेगा, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा एफआईआर होता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और राइटिंग में आप दे सकते हो। एफआईआर यूजुअली मेंशन, जिसमें डेट, टाइम, प्लेस, ऑफेंस, इस सारी जानकारी आप देते हो, डिस्क्रिप्शन बताते हो जो भी इवेंट हुआ है। एंड इफ द नोन the identity of the accused person and witness is also mentioned, then the FIR also state the name and address of the complainant. There is prescribed form होता है in which the police register an FIR and it is signed by the complainant, and police complainant जो भी है legal right होता है to get a free copy of FIR from the police से आप ले सकते हैं। अब देखते हैं राइट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है।
ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग, अगर आप कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करते हो तो उसको पब्लिक रॉन्ग माना जाता है। What mean by this? That considering to have been committed not only against an affected victim but against the society भी आप कर रहे हो as a whole. Do you remember the case of the Dowry death of Sudha, जिसमें हमने देखा था उसको जला दिया गया? The case against the accused Lakshmi and his family was presented by the state, and this is why case the called state of Delhi administration versus Lakshman Kumar. Similarly, above case state versus Shanti Habram, not Mrs. Sindhi and Shanti Habram. ऐसा नहीं था कि उसके खिलाफ था। इन द कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो प्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, फाइल कर लेती है एक चार्जशीट। ही हैज नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता, बट जो प्रोसिक्यूटर है मस्ट कंडक्टेड द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इट इज हिज ड्यूटी, जो इम्पार्शियली एक्ट करेगा, किसी की साइड नहीं लेगा, एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट प्रेजेंट करेगा, विटनेस देगा, एविडेंस देगा बिफोर द कोर्ट, एंड कोर्ट डिसाइड करेगी इसमें क्या होना चाहिए। उसके बाद रोल ऑफ जज क्या होता है? जज बेसिकली लाइक एन एम्पायर, जो गेम में हम देखते हैं, जो ट्रायल होती है, कंडक्ट होती है, उसको देख के अपना जजमेंट सुनाता है। जज हियर ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस जो कि उसके सामने प्रेजेंट की जाते हैं प्रोसिक्यूशन और डिफेंस में। जज डिसाइड करेगा अक्यूज पर्सन गिल्टी है या फिर इनोसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड माना जाता है, देन जज प्रोनाउंस करेगा उसको सेंटेंस, में भी जेल हो सकती है, उसके ऊपर फाइन हो सकता है, फिर दोनों हो सकते हैं, जो भी लॉ में लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं फेयर ट्रायल क्या होता है। एक मोमेंट आप इमेजिन कीजिए, व्हाट माइट हैव द जज डिसाइडेड, जो शांति केस वेरी डिफरेंटली अगर उसको ट्राई करता, इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड स्टेटमेंट टू विटनेस टू शांति, व्हाट इफ हेल्ड द ट्रायल इज सीक्रेट लोकेशन में होता है, जहाँ पे शांति को भी नहीं पता, सुशील को भी नहीं पता, क्या होगा? इफ he did not give Shanti lawyer, उसको lawyer भी नहीं देता, advocate Roy enough time to question the witness of the prosecution as Mrs. Shinde, and instead of already decided that Shanti was guilty, अगर पहले ये लोग मानते ये guilty है, and उसने तो डर के मान भी लिया हो, क्या होता? अगर ऐसा होता, it would be a case of unfair trial होती। so हमारा आर्टिकल 21 जो है, इसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गारंटी द राइट टू लाइफ स्टेट्स एंड ए पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की गारंटी करता है ओनली बाई फॉलोइंग रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। अगर उसकी हम जान ले सकते हैं, सो ये भी लॉ के अंदर लिखा है। वेरी रेयरेस्ट चांस अगर मार्शल लॉ की कंडीशन आ गई या फिर उस टाइम में, एंड वो भी आपके लॉ के अंदर डिफाइन है, ऐसा अदरवाइज आपके जो आर्टिकल 20 और 21 जो है, ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। फेयर ट्रायल एंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपेल्ड। लेट अस नाउ रिटर्न टू द शांति केस एज डिस्क्राइब स्टोरी बोर्ड में बताया गया था। फिर फर्स्टली शांति वाज गिवन ए कॉपी, उसको मिली थी चार्जशीट की, एंड अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। शांति वाज चार्ज विद द ऑफेंस, उसने चोरी की है, एज ए क्राइम, एंड द ट्रायल वाज हेल्ड इन ओपन कोर्ट में हुआ था, पब्लिक व्यू यहाँ पे लिए गए थे, हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट, वो भी सुन सका था। ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज शांति डिफेंडेड बाय ए लॉयर, उसका लॉयर भी उसके साथ था। एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, किसने क्रॉस एग्जामिन की जितने भी एविडेंस थे, एंड एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी शांति अपने डिफेंस में कुछ बोल सके। Although the police filed a case of theft against Shanti and judge assumed her to be an innocent, उसको माना that it was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, prosecution failed to do so. It is significant that judge decide करेगा matter only on the basis of evidence, बाकी अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करेगा। The judge did not jump to the conclusion that Shanti एक चोर थी, ये सब नहीं बोलेगा, एंड इससे क्या हो जाएगा? इम्पार्शियल। उस अगर हम ऐसा करेंगे तो पार्शियलिटी हो सकती है, बट उसको इम्पार्शियल रहना है, एंड एविडेंस के हिसाब से ही ना वो करना है। एंड शांति केस में क्या हुआ है? फेयर ट्रायल, जिसको क्या बोलते हैं, निष्पक्ष जांच। फिर उसको जस्टिस मिला। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों हमारे बताते हैं कि ऑल द पर्सन दैट हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वुड कैरी आउट देयर रोल्स इन प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। पुलिस का भी अपना रोल होता है, एंड हमको जस्टिस देना है एवरी सिटीजन को, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, जेंडर, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, एंड फेयर ट्रायल भी हमको लेके चलनी है। द रूल ऑफ लॉ सेज दैट एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड वुड नॉट मेक सच मच सेंस इफ एवरी सिटीजन इज नॉट गारंटेड फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फेयर ट्रायल नहीं होगा। अब देखते हैं रोल क्या था पुलिस का। इसने हियर द विटनेस, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, ये सब आप कर सकते हैं।
तो इसका ये मतलब है, लास्ट में उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक्यूज क्या होता है? कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो पर्सन हु इज ट्राइड बाय द कोर्ट फॉर ए क्राइम, मतलब आपको गुनहगार माना गया हो या फिर नहीं हो, बट आपको एफआईआर करके एक्यूज बना दिया गया। कोग्निजेबल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है रेफर टू द ऑफेंस फॉर विच पुलिस में अरेस्ट ए पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ। तो कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी होती। क्रॉस एग्जामिन आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिटेंशन क्या होता है? बीइंग केप्ट इन इलीगल कस्टडी बाय द पुलिस। इम्पार्शियल क्या होता है? एक्ट ऑफ बीइंग फेयर और नॉट फेवरिंग एनी साइड। ऑफेंस क्या होता है? जो लॉ के अंदर क्राइम बताया गया है, आप उसको कर देते हो तो उसको ऑफेंस बोला जाता है। चार्ज ऑफ क्राइम क्या होता है? जो भी आपको, प्लीज रेफर टू द ट्रायल जज इन्फॉर्म बाय द एक्यूज राइटिंग, ये सब। ठीक है। विटनेस क्या होता है? जो भी सबूत होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।